जी, आईपी एड्रेस जो है हमारे पास 32 बिट का होता है और ये डिजिट्स की फॉर्म में होता है, जैसे ये डिजिट्स लिखे हुए हैं 172.16.0.1 और इसका एक पार्ट जो है 172 आपके पास 8 बिट का है। देन सेकंड है 16, ये भी 8 बिट का है, 0 भी 8 बिट का है और 1 भी 8 बिट का है। टोटल मिला के हमारे पास 32 बिट बनते हैं या 4 बाइट्स बनते हैं। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट यूज होता है तो उसके लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट का जो नेम होता है, जैसे google.com है, facebook.com है, उनका जो नेम है उनके बैकएंड पे, वो बेसिकली नेम नहीं होता, उसके बैकएंड पे कोडिंग की होती है और उसके बैकएंड पे कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है। तो पहले जो कंप्यूटर्स जो थे, इंटरनेट जो था वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू यूज होता था, लेकिन बाद में आईपी एड्रेसेस को याद रखना बड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह पर डोमेन नेम सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिए, जिसको डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम्स। तो फिर हर एक सिस्टम का डोमेन नेम रख दिया, यानी कि कंप्यूटर नेम या रख दिया या सर्वर नेम उसका रख दिया। तो इस तरह आप जितने भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, जो इंटरनेट के ऊपर आप जब भी इंटरनेट पे जाएंगे तो आपका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, जिसको आपने एक्सेस करना है उसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। एन आईपी एड्रेस इज अ नंबर गिवन टू अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को जो हम नंबर दे देते हैं उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। अ सर्वर आर अ पर्सनल कंप्यूटर बाय द आईएसपी। आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में जोंग है, टेलीनॉर है, जो मोबाइल इंटरनेट 3G 4G आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आईएसपीज हैं। पीटीसीएल है, जो आपका नेशनल मतलब के इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका आईएसपी है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईपी एड्रेस इज 32 बिट। ये 32 बिट का हो गया है। अब ये 64 बिट में भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। IPv4 और IPv6 दो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं। इट लुक्स लाइक दिस इन द डेसिमल सिस्टम। इस तरह नजर आता है आपको। दिस नंबर इज कन्वर्टेड फ्रॉम बाइनरी because it tends to be easier for humans to process decimal numbers। तो बाइनरी नंबर्स में ये लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है बाइनरी नंबर में, लेकिन इसको बाद में हम क्या करते हैं, इन बाइनरीज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ह्यूमन उसको समझ सके। तो ये बाइनरी नंबर में 8-8 बिट्स आपको नजर आ रही होंगी, हर एक में 8-8 बिट्स हैं। The reason this is a 32-bit address is because in binary there are 32 characters and it's 4 bytes. Because there are 4 groups of 8, these bytes are also called octet। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आईपी एड्रेस। अब मैं बात करता हूँ टीसीपी आईपी मॉडल की। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारे पास क्या होता है, ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आपने किसी को डाटा सेंड करना है, मेल करना है, या आपने किसी भी पर्सन का जो ब्लॉग है या वेबसाइट है, या आपने कोई भी चीज इंटरनेट से गेट करनी है, तो आपको ये मॉडल्स जो हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें हमारे पास टोटल लेयर्स हमने बनाई हुई हैं, 5 लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल 5 लेयर्स हैं। सबसे पहली जो लेयर है फिजिकल लेयर, यहाँ पर फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है ये हमारे पास जो सबसे पहली लेयर है ये आती है रिसीविंग एंड पे, यानी कि हम डाटा किसी को मेल कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं डाटा। तो मैंने अगर किसी को डाटा सेंड करना है तो मेरी पहली लेयर कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। और जिस पर्सन को मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ जो रिसीव करेगा, रिसीविंग एंड पे पहली लेयर जो है वो फिजिकल लेयर होगी, यानी कि उसको जो डाटा है सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में उसको करंट की फॉर्म में मिलेगा, या एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में उसके पास डाटा जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल्स कहाँ पर होते हैं, वायर्स में होते हैं, यहाँ पर जो हमारा मीडियम है।
तो वहां पर हम कहते हैं इसको ये फिजिकल लेयर पे डाटा मौजूद है। This first layer is called the physical layer. This layer is responsible for encoding and transmitting data over network communication media. कम्युनिकेशन मीडिया आपका कौन सा है, वायर्ड है या वायरलेस है या सैटेलाइट लिंक है, उसके ऊपर जब ये डाटा पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं ये फिजिकल लेयर पे आ गया है। इट ऑपरेट्स विद डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, तो वहां पर बिट्स की फॉर्म में डाटा जो आपका होता है, विच आर सेंट फ्रॉम द फिजिकल लेयर ऑफ द सेंडिंग सोर्स एंड रिसीव्ड एट द फिजिकल लेयर ऑफ अ डेस्टिनेशन सोर्स। तो सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है फिजिकल लेयर पर, जिसकी जो हमारा डेस्टिनेशन सोर्स है वहां पर। व्हेन यू हुक अप अ कंप्यूटर यूजिंग एन ईथरनेट केबल, यू आर कनेक्टिंग दैट कंप्यूटर ऑन द फिजिकल लेयर। तो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं ईथरनेट के थ्रू या केबल के थ्रू, आप जब कनेक्ट होते हैं तो आप फिजिकल लेयर पे पहुंच जाते हैं। दिस फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीसीपी/आईपी मॉडल, तो सबसे नीचे वाली लेयर है। इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर है। द नेक्स्ट लेयर इज डाटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज यूज्ड टू मूव पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर ऑन टू डिफरेंट होस्ट्स। आपका जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में आता है, तो वो पैकेट्स जो हैं वो डाटा लिंक लेयर पे आके सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग पैकेट्स ऑन अ लिंक लेयर कैन बी कंट्रोल्ड इन द सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर फॉर द नेटवर्क कार्ड एंड ऑन फर्मवेयर। तो ये जो पैकेट्स है आपके, ये आपके जो नेटवर्क कार्ड है, आपका एनआईसी है या फिर आपका राउटर है या आपका सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क के ऊपर जो हैंडल कर रहा है सारा, वहां पर आपके पैकेट्स जो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस यूज PPPoE, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। तो वहां पर डिफरेंट तरह के रूल्स जो हैं, कवानीन जो हैं, प्रोटोकॉल्स जो हैं, लॉज हैं, वो वहां पर फॉलो किए जाते हैं। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए आपके पास PPPoE जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट है उसको यूज किया जाता है एज अ प्रोटोकॉल। फॉर अ लोकल वायर्ड नेटवर्क, अगर आपका लोकल नेटवर्क है, ईथरनेट इज यूज्ड। तो ये ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है। ईथरनेट एक केबल भी होती है, ईथरनेट एक प्रोटोकॉल भी होता है। तो ये ईथरनेट जो है आपका ये प्रोटोकॉल है। फॉर लोकल वायरलेस नेटवर्क IEEE जो है 802.11 इज यूज्ड। आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल्स के अंदर जब आप वाईफाई वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर 802.11 लिखा होता है, या आप मोबाइल के स्पेक्स वगैरह देखते हैं तो वहां पर वाईफाई के साथ लिखा होता है 802.11। समटाइम 802.11 के बाद /A लिखा होता है, /B लिखा होता है, /N लिखा होता है। तो वो डिफरेंट बैंड्स होते हैं उस डिवाइस के, कि ये डिवाइस जो है इन इन जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो कर सकती है, A, B, N वगैरह को। ठीक है, तो वो उनकी स्पीड, उनकी रेंज वगैरह होती है। अगर A आ रहा है तो उसकी स्पीड 10 MB/s है, मतलब कि उस मोबाइल आपका यूज कर सकता है। अगर B आ रहा है तो 100 MB/s जो है, तो इस तरह उनकी रेंज होती है। द नेक्स्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर के ऊपर जब पैकेट्स आपके आ जाते हैं सारे, वो सारे के सारे पैकेट्स जो है नेटवर्क लेयर जो है उसको कलेक्ट करती है। The next layer is the network layer. This layer gets data from a source network to the destination network. This generally involves routing the packets across the network of networks, also known as internetwork. तो ये जो पैकेट्स आ जाते हैं फिर नेटवर्क लेयर के पास आते हैं और नेटवर्क लेयर उसको राउट करती है। राउट करने का मतलब है उसको डेस्टिनेशन तक ही भेजती है, और डेस्टिनेशन का पाथ, उसका टाइम फ्रेम, उसके जो रूल्स हैं वो सारे ये सेट करती है। दिस इज वेयर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्स इन। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर पर यूज होता है। आईपी परफॉर्म्स द बेसिक टास्क ऑफ गेटिंग पैकेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये आईपी जो है ये पैकेट्स को लेता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने शुरू कर देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। Next layer is the transport layer. The transport layer, the responsibility is end-to-end message transfer.
तो इसने मेक श्योर करना होता है कि आपका एक एंड से मैसेज जो है दूसरे एंड तक पहुंच चुका है। तो इसने या तो एक्नॉलेजमेंट देनी होती है या एक्नॉलेजमेंट के बगैर डाटा को सेंड करना होता है, और जो आपका कनेक्शन है उसको मेंटेन करना होता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंड टू एंड मैसेज ट्रांसमिशन, कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी और दूसरा है कनेक्शन लेस यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स दिस सर्विस ऑफ कनेक्टिंग एप्लीकेशंस टुगेदर थ्रू द यूज ऑफ पोर्ट्स। फिर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं हमारे पास, ये उनको यूज करते हुए डाटा को सेंड करते हैं। दिस लेयर ऑफर्स रिलायबिलिटी एंड एरर कंट्रोल, ये एरर को भी कंट्रोल करती है। तो ये फंक्शंस जो हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल करती है, डाटा ट्रांसफर करती है। नेटवर्क लेयर जो है पैकेट्स कलेक्ट करती है और उसको नेटवर्क के ऊपर डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए प्रोटोकॉल सेट करती है, उसका पाथ सेट करती है, राउटिंग उसकी सेट करती है। डाटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स लेकर उस पैकेट्स कलेक्ट करती है, सारे के सारे जितने भी आ रहे होते हैं ट्रांसमिट करना। फिजिकल लेयर के ऊपर आपके एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में जो डाटा है वो मौजूद होता है। देन हमारे पास आ गई है फिफ्थ और फाइनल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये आप जो कंप्यूटर में डाटा देख रहे होते हैं जिस भी चीज के ऊपर, अगर आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है वहां पर आपको डाटा आ रहा है तो वो एप्लीकेशन लेयर है। जीमेल पे आपको डाटा सेंड किया गया है तो वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वहां पर। The fifth and final layer is application layer. This layer refers to higher level protocols used by most applications for network communication. An example of application layer protocol is FTP, File Transfer Protocol. Data coded according to application layer protocols are then encapsulated into one or more transport layer protocols, which in turn use lower layer protocols to effect actual data transfer. तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारा है वो यूज करते हुए वो सारे का सारा डाटा जो है आप तक ट्रांसफर हो जाता है, और दोबारा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में डाटा वहां से निकला था, अगर एक इमेज था या ऑडियो डाटा था, उस ऑडियो डाटा को सोर्स ने क्या किया, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हम तक भेजा था, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे आके दोबारा उसी फॉर्म में ऑडियो में या इमेज की फॉर्म में हमें शो हो जाता है। तो ये हमारे पास था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसके अंदर टीसीपी आईपी मॉडल, जिसके अंदर 5 लेयर्स थी और उनके फंक्शंस थे, और साथ में जो आईपी एड्रेस है उसके बारे में हमने देखा